ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये एक अलमारी की दिखा रहे हैं और ये अलमारी टूटी हुई है और इसके अंदर था सोना जो चोर लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तकरीबन 8 तोले सोना या इससे भी ज्यादा कहा जाए और साथ ही साथ कुछ करेंसी भी थी जो डॉलर के अंदर थी, कुछ नेपाली करेंसी थी और कुछ नए नोट कैश में थे यानी कि जो भारतीय करेंसी होती है वो भी थी। तकरीबन 38,000 रुपए यानी कि 8.5 तोले ज्वेलरी ये सोना बताया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं करनाल के करण विहार की बाग कॉलोनी गली नंबर 24 के अंदर और वहां का ये दृश्य दिखा रहे हैं। वहां की ये अलमारी दिखा रहे हैं घर की, जहां पर घर वाले जो हैं वो कुरुक्षेत्र गए हुए थे। आज सुबह ही वो कुरुक्षेत्र गए थे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास किसी काम की वजह से। उसके बाद वो आते हैं तकरीबन 6 बजे के आसपास और जब 6 बजे के आसपास वो आते हैं तो देखते हैं घर का नजारा। घर का नजारा क्या होता है, यहां से चोरी करके चोर सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये जो अलमारी हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर इस जो अलमारी है जिसके अंदर सोना रखा हुआ था उसकी जो है चाबी थी और चाबी यहां से निकालते हैं। इन कपड़ों के बीच में चाबी थी और यहां से चाबी निकालते हैं। चाबी निकालने के बाद जो चोर हैं वो अलमारी से तकरीबन 8.5 तोले सोना और साथ ही साथ जो डॉलर है वो नेपाली करेंसी, इंडियन करेंसी लेकर फरार हो जाते हैं। ये रोड आप देख सकते हैं, इस रोड के जरिए उन्होंने अपने मंसूबों को अंजाम दिया है। ये पूरी चोरी की जो वारदात है इस रोड के जरिए की गई है। घर की जो एंट्री हुई है वो इसी रोड के जरिए हुई है। कहां से एंट्री हुई, कैसे एंट्री हुई, वो सब हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, सब कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे। शुरुआत करते हैं घर के दरवाजे से, मेन गेट से। ये घर का मेन दरवाजा है, इसको ये लॉक लगा के गए थे, इसको उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाई। वो ऊपर से आते हैं, जो इसकी चाबी थी वो पड़ोस वालों को देके गए थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो टाइल लगी हुई है इसको रोड के जरिए उन्होंने तोड़ा है। उसको तोड़ने के जरिए गेट को उन्होंने खोला है और गेट को खोलने के जरिए जो चिटकनियां इस पर लगी हुई थी, जो कुंडी इस पर लगी हुई थी वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो घर में एंट्री करते हैं। आप देख सकते हैं कि घर में उन्होंने किस तरीके से एंट्री करी है। उसके बाद घर के अंदर जब वो जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने इन्होंने यहाँ पर चिटकनी लगाई हुई थी। यहाँ पर भी रोड के जरिए उन्होंने तोड़ा है, ये पूरा गेट इन्होंने तोड़ा है। ये आप निशान देख सकते हैं जो उस रोड के नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। परिवार वालों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। पुलिस को कॉल किया है, तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा पुलिस को कॉल किए, नहीं आए। ये चिटकनी आप देख सकते हैं जो तोड़ी हुई है उस रोड के जरिए। चौकट की चुटकनी है, ये चौकट की चुटकनी तोड़ी है। देखो ये देखो ये चौकट की चुटकनियां तोड़ी हुई है। ये देखो सर। हाँ, अब बताइए आप कहाँ गए हुए थे, क्या हुआ, कितने बजे आए, क्या क्या घर से गायब मिला? सुबह तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे हम कुरुक्षेत्र के लिए निकले थे। वहाँ पे एक्चुअली मेरे मामा जी की आज क्रिया थी, अभी आज उनका चौथा था तो हम वहाँ गए हुए थे। और चौथे की जब हम सुबह यहाँ से निकले हैं और अपने पड़ोसी में हम अपने घर की चाबी दे के गए हैं और उनको कह के गए थे कि आप हमारे घर का ख्याल रखना। और तकरीबन हम यहाँ पे 5:45 बजे के आसपास हम पहुंचे हैं और आगे देखा तो ये सब दृश्य हमने जो फिर उसके बाद हमने आपको क्या गायब मिला घर से? सर तकरीबन 8.5 तोला सोना है और 38,000 रुपये कैश है और कुछ डॉलर्स की करेंसी वगैरह थी वो भी है। जी सर। पड़ोसियों को आप चाबी देके जी सर। रोड भी मिली है? जी सर, रोड मिली है, वो वहाँ पर अंदर पड़ी हुई है, आपने देखी है, आपको बताया है। वो रोड आप वहीं पर वैसी ही पड़ी हुई थी। पुलिस को कॉल किया था? पुलिस को कॉल किया सर, तकरीबन 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया। कौन सा थाना लगता है सर? ये 32 सेक्टर वाला लगता है। जी सर। तो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पुलिस को कॉल किए, पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस आएगी उसके तकरीबन आधा पौना घंटे बाद एफएसएल की टीम आएगी जो पूरी निशानदेही करती है। उस कमरे की मैं एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां से चोरों ने
इस घर का जो सामान है वो पूरा साफ किया है। परिवार के और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखनी जरूरी हैं और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क इसलिए रहने की जरूरत है कि घर में ज्यादा गोल्ड मत रखिए, घर में आप ज्यादा करेंसी मत रखिए, घर में ज्यादा आप कैश मत रखिए, और उसका नुकसान आपको तब उठाना पड़ सकता है जब इस बात की जानकारी किसी और को हो कि आप घर से बाहर जा रहे हैं और फिर आपके घर का सामान चोरी हो सकता है। ये एक अलमारी है, अलमारी के अंदर लॉकर है, लॉकर की चाबी दूसरी अलमारी में पड़ी थी, वहां से चाबी निकालते हैं। इस रोड के जरिए भी उन्होंने इस अलमारी को तोड़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन टूटी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो वक्त बचा होगा उसमें चाबी को ढूंढने का प्रयास किया होगा। और सामने ये जो अलमारी है, यहीं से उन्होंने जो पूरी वो चाबी है वो बाहर निकाली, और चाबी बाहर निकालने के बाद उन्होंने इस अलमारी से जो है सोना बाहर निकाला, और तकरीबन 8.5 तोले सोना बताया जा रहा है, और साथ ही साथ 38,000 रुपए कैश। और शीशा भी हमने अभी देखा है कि ये भी टूटा हुआ है। वो शीशा भी टूटा हुआ है। पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कितने बजे आप गए, क्या पता चला आपको जब वापस आया? हम सुबह जो है 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने यहाँ से गए थे। मेरे साले की डेथ हो गई थी, आज उनकी क्रिया थी कुरुक्षेत्र में। तो सुबह हम गए, हम अपनी चाबी अपने लॉक वगैरह लगाकर और हम अपने पड़ोसियों को दे के गए और उनको बोल के गए थे भाई थोड़ा सा ख्याल रखना। तो उसके बाद लोग हम चले गए। अभी हम जैसे घर के अंदर आए, पहले हमने अपनी चाबी ली पड़ोसियों से, चाबी लेके बाहर का मेन गेट लगा हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था। ताला खोल के जैसे ही हम अंदर एंटर किए, हमने देखा दरवाजे के ऊपर जो है ना ये निशान लगे हुए हैं, और एक अखबार पड़ी है बाहर यहाँ पे। मैंने अपनी मिसिज को बोला, मैंने कहा भाई ये अखबार वगैरह पता नहीं कैसे। जब ये देखा हमने यहाँ पे निशान थे, जैसे ही हमने ये लॉक खोल के हम अंदर आए, अंदर आके देखा तो सारा अंदर का नज़ारा, सारी अलमारी तोड़ी हुई है, आगे राड पड़ी हुई है वहाँ पे, और उस अलमारी के लॉकर के अंदर जो है ना हमारा 8.5 तोले के करीब सोना था, और उसके अंदर 38,000 रुपये करेंसी नई नोट, जिसमें के 100 के और 50 वाली गथियाँ, और डॉलर वगैरह भी थे कुछ? हैं जी, डॉलर वगैरह? हाँ वो अलग थे 38,000, और उसके बाद जो अलग से एक डिब्बे के अंदर डॉलर थे हमारे, अमेरिकी डॉलर, वो मैंने अलग से रखे हुए थे। आंटी जी, आप पड़ोस में ही रहते हैं, आप बता रहे हैं कि तकरीबन 3 लोग आपने देखे वगैरह? भाई हम देखो 11 बजे तक ऊपर बैठे थे, उस टाइम तक हमने कोई आवाज नहीं भिड़क आई। फिर हमारे घर मेहमान आ गए, 2 भाई थी, माता थी, 2 बहनें थी, वहाँ आ गए, हम बैठे रहे सारे अंदर रूम में। तो मेरा लड़का आया था बाहर से, मतलब 1:30-2 बजे का टाइम, तो कह रहा था मम्मी 2 बच्चे, मतलब ना ज्यादा बड़े थे ना छोटे, वहाँ खड़े देखे थे मैंने बाहर यहाँ इस प्लाट के आगे कोने में। कोई गाड़ी वगैरह भी घूम रही थी? गाड़ी भी थी भाई एक, वो गाड़ी हम बाहर बैठ के फिर 3:30 बजे से मेहमानों के जाने के बाद तो गाड़ी आई, वह एक बार तो इस गली में चक्कर लगा कर चली गई, वह पता नहीं दूसरे रास्ते से आई, फिर वहाँ उस कोने पर खड़ी होगी, वह गाड़ी में खड़ा आदमी देखता रहा। फिर वो गाड़ी तो कह रहा यू लड़का कह रहा शायद पीछे रवाई। आप भी पड़ोसी हैं, आपको भी डर लगता होगा इस तरीके से चोरी की वारदात पड़ोस में? जी वैसे तो मैं बाहर निकला कर दी, आज ही नहीं निकली जी, बच्चे कपड़े गिरने कोई नहीं दिखे जी मेरे को तो जी। वैसे पता चला, अभी चला हमारे को भी पता। मेहमान के साथ हमारे आदमी ऊपर भी बैठे थे, ऊपर भी कोई बिड़क आवाज नहीं आई, नहीं कोई आता दिखा ना जाता दिखा, पता नहीं हो तो किस रास्ते से आई। नहीं जी पुलिस नहीं आई जी, 1 घंटे से ऊपर हो गया टाइम, पुलिस नहीं आई। आप परेशानी होती होगी, आप लोगों को भी डर लगता सोने का होगा? डर लग रहा है, ऐसे कैसे घर छोड़ कर किले जाया जाएगा, सामान घर में भी रखना पड़ता है, साथ तो लेके जा नहीं सकते। ये पूरा एक घटनाक्रम हम आपको दिखाते हैं कि कई जगहों से उन्होंने अंदर आने का प्रयास किया। ये आप एक रसोई का जो शीशा है वो पहले तोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने देखा कि यहां से कहीं जाया जा सकता है, अंदर जाया जा सकता है, यहां से भी उन्होंने अंदर आने का प्रयास किया। एक रोड के जरिए उन्होंने यहां से इस गेट से, मेन गेट से आने का अंदर प्रयास किया। एक दूसरा गेट जो हम आपको दिखा रहे थे उस गेट से भी उन्होंने अंदर आने का प्रयास किया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हम आपको लगातार अपडेट दिखा रहे हैं इस खबर का। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है, और ये वो जगह है, ये वो कॉलोनी है जिसका ये घर है, बाग कॉलोनी, तकरीबन 24 नंबर इसका गली बताई जा रही है। वहां पर एक घर है जहां पर चोर आते हैं दोपहर के समय और चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं।
इसी जो अलमारी है उसी के अंदर चाबी थी और इसी चाबी के जरिए उन्होंने मेन अलमारी को खोला, मेन लॉकर को खोला और मेन लॉकर को खोलने के बाद वो तकरीबन 8.5 तोले सोना लेकर फरार हो जाते हैं। साथ ही साथ काफ़ी करेंसी भी लेकर वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तकरीबन 40,000 रुपये कैश बताए जा रहे हैं जो इंडियन करेंसी है, इसके अलावा डॉलर है, कुछ नेपाली करेंसी है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। बताया जा रहा है कि सेक्टर 32-33 थाना यहाँ पर लगता है और जो यहाँ के SHO हैं यहाँ के, वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं या उनकी कोई टीम यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची है। उसके बाद FSL टीम भी आएगी, लेकिन जांच जरूरी है और जांच के साथ साथ चोरों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इन गलियों में पहले भी कई बार देखा गया है कि चोरी की वारदातें होती हैं, लेकिन अभी तक वो सोल्व नहीं हो पाई हैं। पुलिस से हमने भी संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक पुलिस से संपर्क नहीं हो पाया है। परिवार के लोगों ने भी जो है 100 नंबर पर कॉल किया था। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, पुलिस यहां पर नहीं पहुंची है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग सतर्क रहेंगे तो इस तरीके की जो चोरी की वारदातें हैं उनसे बचा जा सकता है। लेकिन पुलिस को भी अपना काम करने की जरूरत है, गश्त बढ़ाने की जरूरत है और इन बातों पर जिस एरिया में ये डर बना रहता है कि यहाँ पर चोरी की वारदातें ज्यादा हो सकती हैं, वहां पर पेट्रोलिंग करने की जरूरत है। परिवार के, पड़ोस के, आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें भी डर लगा रहता है कि कहीं उनके घर में अब चोरी ना हो जाए, क्योंकि घर छोड़कर बाहर जाना मुश्किल का एक सबब बनता जा रहा है। लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि इस बात की भनक अगर चोरों को थोड़ी सी भी लगती है कि आपके घर में कोई भी नहीं है, ताला लग गया है और आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो फिर आते हैं चोर, आते हैं पूरी मंडली के साथ आते हैं, पूरी टोली के साथ आते हैं और जब टोली के साथ चोर आते हैं तो फिर आपके घर में जो कीमती सामान रखा हुआ है उसे लेकर फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ेगी। और क्या बता रहे हैं आप? क्या किस टाइम की बात है, क्या देखा था आपने? 2 बजे के आसपास की बात है जी। मैं आया था घर, 2 लड़के खड़े थे यहाँ बाहर, मुझे लगा ये पड़ोसी होंगे। फिर मैं घर पहले नहीं देखे थे कभी आपने? नहीं, बस 2 लड़के देखे थे आज। कितनी एज होगी? 15-16 के करीब। अच्छा। रेड सी टी-शर्ट पहन रखी थी। अच्छा। मुझे लगा ये पड़ोसी हैं साइड में जिनका प्लाट है। कोई गाड़ी वगैरह भी घूम रही थी? नहीं, इस टाइम नहीं थी, बस बाहर 2 लड़के खड़े हुए थे, अंदर मैंने ध्यान नहीं दिया। घर मेहमान आ रहे तो मैं घर चला गया। 2 बजे के आसपास। तो 2 लड़कों को भी देखा गया था। आसपास किसी घर में अगर CCTV फुटेज लगा हुआ है तो वो भी देखने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जाएगा। इस परिवार के लोगों की तरफ से भी देखने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसी चोरी की वारदातों पर लगाम भी लगाएगी और ऐसी चोरी की वारदातों को ट्रेस भी करेगी। धन्यवाद।